हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में इब्तदाई उर्दू का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसमें हमें ऐन और गैन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐन और गैन। तो सबसे पहले हम इन दोनों हरूफ का जानते हैं मखरज क्या है, कि हरूफ किस तरीके से अदा होते हैं, किस तरीके से निकलते हैं। तो जो हल्क होता है, ठीक है, ऐन का मखरज है जहाँ से हर्फ निकलते हैं, जिसको हल्क बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो बीच की जगह होती है वहाँ से आयन निकलता है। ठीक है, आयन यानी कि जो हल्क की बीच की जगह होती है वहाँ से आयन निकलता है। ठीक है, ये है आयन का मखरज। और गैन, गैन का क्या मखरज है कि जो हल्क होता है, ठीक है, उसकी जो आखिर का हिस्सा होता है वहाँ से गैन निकलता है। ठीक, गैन निकलता है। ऐन यानी कि जो हल्क की दरमियानी हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा होता है, वहाँ से ऐन निकलता है और हल्क की आखिर की जगह से गैन निकलता है। ठीक है, गैन अदा होता है। ऐन से औरत और ऐन से ऐनक। ऐनक का मतलब होता है चश्मा। ठीक है, ऐन से औरत और ऐन से ऐनक। गैन से गुब्बारा और गैन से गुलैल, गैन से गुब्बारा और गैन से गुलैल। ठीक, ऐन अली ज़र आ, दाल तेज़वर दत, आदत। ऐन ज़र ई, बाल ज़र बा, इबा, दाल तेज़वर दत, इबादत। ऐन ज़र आ, दाल ला ज़र दत, अदद। ऐन ज़र आ, रा बेज़र रब, अरब। ऐन ज़र ऐन वा ज़र और, रा तेज़वर रत, औरत। ठीक है, और ये आदत, इबादत, अदद। देखिए, अदद बोलते हैं गिनती को। ठीक है, और जो चीज़ गिनी जाती है उसको बोलते हैं मादूद। यहाँ की दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये गुब्बारा है। ठीक है, ये 3 गुब्बारे हैं, तो ये जो गुब्बारे हैं ये तो मादूद हैं, और ये जो गिनती की जा रही है 1 2 3, ये अदद है। तो गिनती को क्या बोलते हैं? अदद। और जो चीज़ गिनी जाती है उसको बोलते हैं मादूद। ठीक है, अदद, अरब और औरत। दाल ज़बर दाल है दा, वाव तेज़वत, दावत। बा अंदर बा, दाल साकिन, बाद। बा अंदर बा, वाद साकिन, बाज। देखिए, बाज इसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, सब कुछ नहीं बल्कि कुछ। बाज यानी कि थोड़ा सा, कुछ। दावत, बाद और बाज। वाव ज़िरवी, दाल दाल दा, विदा, एन साकिन, विदा। वाज़र वा, सीनी सी, आइन साकिन, वसी। वाज़र वा, वाद अन वज़ा, वज़ा। ठीक है, विदा, वसी और वज़ा। देखिए, विदा का मतलब होता है रुखसत करना, रुखसत होना। ठीक है, जाना, वापस जाना जिसको बोलते हैं विदा। ठीक है, और वसी, ठीक है, वसी इसका माना होता है जो बहुत सारा ग्राउंड वगैरह हो, बहुत सारी जो खुला हुआ होता है उसको बोलते हैं वसी, कुशादा, चौड़ा। ठीक है, और वज़ा इसका मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ का बनाना, जिसको बोलते हैं बनावट। ठीक है, उसको बोलते हैं वज़ा। विदा, वसी और वज़ा। गैन अलिज़र गा, रा साकिन, गार। गैन ज़िरगी, ज़ाल ज़ा, ग़िज़ा। गैन वाज़र गौ, रा साकिन, खौर। गैन ज़रगा, रे ज़र्री, गरीब, आ साकिन, गरीब। ठीक, गार, ग़िज़ा। देखिए, ग़िज़ा कहते हैं खाने पीने चीज़ को। ठीक है, और गार यानी कि जो पहाड़ वगैरह पे जो खाई वगैरह होती हैं उसमें सुरंग वगैरह होती है उसको बोलते हैं गार। ठीक है, और ग़िज़ा यानी कि जैसे फल फ्रूट हैं, अनाज है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको बोलते हैं ग़िज़ा। गौर और गरीब। ठीक है, गार, ग़िज़ा, गौर और गरीब। बग़ैर, बाज़र बा, गैनी ज़ेग़ी, रा साकिन, बग़ैर। रा बाज़र रो, गैन नून ज़रगन, रोगन। बा गैन ज़र बग, दाल दा, बगदा, दाल साकिन, बगदाद। बग़ैर रोगन। रोगन किसको बोलते हैं? तो रोगन बोलते हैं तेल को। ठीक है, जो सरसों का तेल होता है उसको बोलते हैं रोगन। बगदाद ये एक शहर का नाम है। ठीक है, जहाँ पे हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक है। ठीक है, बगदाद। बाइंज़र बा, गैन साकिन, बाग। ताई ज़ेर ती, गैन साकिन, तेग।
देखिए तेग बोलते हैं तलवार को, ठीक है, बाग और तेग, तेग यानी के तलवार, ठीक। बा पेश वो रागी से री बुरी, आइन आ दाल तेज दत आदत, से सीनी जबर से बादर बा चेवा पेश चू, बुरी आदत से बचो, ठीक है, बुरी आदत से बचो, ठीक है, बुरी आदत से बचो। आइन आ बा दाल जेर बिद आबिद, नून ये जेर ने, नून ये जबर ने, आबिद ने, दाल वाव दो दाल वाव पेश दो, आइंदर आ दाल दद आदद, खज और खा रे जेर री दाल ये जेर दे खरीदे, ठीक है। अब आबिद ने दो अदद सेब खरीदे, ठीक, आबिद ने दो अदद सेब खरीदे। अब अदद यानी कि गिनती, ठीक है, यानी कि आबिद ने दो सेब खरीदे, ठीक है, दो अदद सेब खरीदे यानी कि दो सेब खरीदे। अदद यानी कि गिनती और मादूद जो है वो सेब है, यहाँ पर जो मादूद है वो सेब है, ठीक है। और है आगे गैन वाज और गौ रा साकिन गौर, से सीन ये जबर से, बाल जब बात ता साकिन बात, सीन पे सुन उन वापस नू सुनो, ठीक है, गौर से बात सुनो, गौर से बात सुनो। और सीन जब साइनी जरी दाल साकिन सईद, स्वाद में पे सुबह है साकिन सुबह, बाल जर बाग गैन साकिन बाग, सीन ये जबर से अलिफ अलिफ मजर आ या जर या आया, सईद सुबह बाग से आया, सईद सुबह बाग से आया। मश्क, मश्क नंबर 1 है, इन हरूफ को लिखवाइए। इस पूरी लाइन में आपको आयन आयन लिखना है, ठीक है, और इस पूरी लाइन में गैन गैन लिखना है, ठीक है, आयन और गैन लिखना है। यह है आपकी मश्क नंबर 1। मश्क नंबर 2 है, इन लफ्जों को लिखवाइए, ठीक है। आदत, तो इस पूरी लाइन में आपको आदत आदत लिखना है, ठीक, पूरी लाइन में आदत लिखना है। और इस पूरी लाइन में लिखना है बाद, ठीक है, तो बाद 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 बाद, इस पूरी लाइन में बाद लिखना है। और आगे ग़िज़ा, तो इस पूरी लाइन में ग़िज़ा 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 लिखना है। और रोगन, इस पूरी लाइन में रोगन 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 लिखना है। रोगन का मतलब यानी कि सरसों का जो तेल होता है उसको बोला जाता है रोगन। आगे तेग, तो इस पूरी लाइन में तेग तेग लिखना है, तेग मतलब यानी कि तलवार, ठीक है। और मश्क नंबर 3 है, अलिफ और बा के तहत, तहत यानी कि नीचे, ठीक है, जैसे ये अलिफ है तो इसके नीचे जो हैं वो ये सब तहत हैं, ठीक है, अलिफ के तहत हैं। दिए हुए इधर अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर से जोड़कर मुकम्मल कराइए, ठीक है। देखिए इन्होंने कुछ अलग अलग हर्फ दिए हैं, ठीक है, जब हम इनको आपस में मिला देते हैं तब तो जाकर के ये एक सही जुमला, सही लफ्ज़ बन जाता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इन्होंने मिसाल के तौर पर बाल ज़र बा गैन साकिन, तो जब ये इन दोनों को मिला दिया तो हो गया बाग, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये मिलाना है कि रा वाज और रो, ठीक है, तो क्या होगा, ये किससे मिलेगा जाके, रोगन, किससे, रोगन से, ये मिलेगा इससे जाकर के रोगन से मिलेगा, ठीक है, रो मिलेगा गन से, तो क्या हो जाएगा पूरा लफ्ज़ रोगन, ठीक है। ऐसे ही आगे है इबा, अंदरी बालिजरबा इबा, तो ये जाकर के मिलेगा इससे, ठीक है, इबादत। तो जब ये दोनों हर्फ मिल जाएंगे तो पूरा एक लफ्ज़ क्या बनेगा, इबादत, ठीक है। ऐसे ही ये है गैन ज़र गर, ठीक है, तो जब हम इसको इससे मिलाते हैं तो हो जाता है गरीब, ठीक है, इसको इससे मिलाना है गरीब, तो एक सही जुमला क्या बनेगा, गरीब। आगे है बा, तो ये तो मिला हुआ है, तो ये दोनों जब हर्फ मिलेंगे तो एक सही लफ्ज़ जो बनेगा वो होगा बाग, ठीक है। आगे है आदत, ठीक, तो इसका हमें किससे मिलाना है, इससे,
ता से मिलाना है। जब हम इसको इससे मिला देंगे तो एक पूरा जुमला, एक पूरा लफ्ज़ सही तौर से बन जाएगा, वो कि आदत। ठीक है, यानी कि ये मिलेगा इससे और ये मिलेगा इससे और ये मिलेगा इससे और ये मिलेगा इससे और ये मिलेगा इससे। ठीक है, ये इस तरीके से ये आपकी मश्क नंबर 3 है। और मश्क नंबर 4 है हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरी लाइन में 3 हर्फ हैं, एक है गैन, एक है अलिफ, फिर है रा। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं, गैन अलिज़र गार आ साकिन गार, तो क्या बन जाता है गार। तो हमें यहाँ पर गार लिखना है। ठीक है, जब हम तीनों लफ्ज़ को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गार। तो क्या लिखना है यहाँ पर गार लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए इसमें भी 3 हर्फ हैं, आइन है, रा है और बा है। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो बन जाता है अरब। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अरब लिखना है। इसी तरीके से ये देखिए बा है, आइन है और दाल है। ठीक है, बा, आइन और दाल, जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो बन जाता है बाद। ठीक है, बाद बन जाता है, तो हमें यहाँ पर बाद लिखना है। ठीक, इसी तरीके से नीचे देखें कि रा है, वाव है, गैन है और नून है। जब हम इन तीनों चारों को मिलाते हैं तो हो जाता है रोगन। ठीक है, रावाज़ रोगन, गैन नून पेश गुन, रोगन, रोगन, रोगन। तो ये पूरा हमें यहाँ पर रोगन लिखना है। ठीक है, ये इस तरीके से हमें ये सब हर्फ को मिला करके सही लफ्ज़ बनाने हैं। इसी तरह वाव है, सीन है, फिर या है, फिर आइन है। ठीक है, तो जब हम इन चारों हर्फों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है वसी। ठीक है, वाव और वा, सीन सी, आइन साकिन वसी, तो हमें यहाँ पर वसी लिखना है। ठीक, इसी तरीके से ये मश्क नंबर 4 पूरी होगी। अब है मश्क नंबर 5। क्या है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ को अलग अलग लिखवाइए। ठीक है, अब देखिए पहले इन्होंने जो कहा कि मश्क नंबर 4 में कि जो हर्फ जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनके हरूफ को अलग अलग लिखवाइए। ठीक है, उनको बनवा कर लिखवाइए। इन्होंने पहले हर्फ दिए, फिर उनको बनवा कर लिखवा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरे ये लफ्ज़ दे रहे हैं और उसके बाद में कह रहे हैं कि इन हरूफों को अलग अलग करके लिखना है इस वाले खानों में। ठीक है, अब देखें ये है ग़िज़ा। तो इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं, कौन कौन से हर्फ हैं? एक है गैन, फिर है ज़ा, फिर है अलिफ। ये 3 हर्फ हैं। तो हमें इन तीनों को, इसमें हमें गैन लिखना है, इसमें ज़ा लिखना है और इसमें अलिफ लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिला करके ग़िज़ा। तीनों को जब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा ग़िज़ा। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए दाग है लिखा हुआ, दाग। तो इसमें कितने हर्फ हैं? एक है दाल, फिर है अलिफ, फिर है गैन। ठीक है, जब हम इन तीनों को अलग अलग लिखेंगे तो क्या क्या, तो इस वाले खाने में दाल लिखेंगे, फिर अलिफ, फिर गैन। ठीक है, जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो हो जाता है दाग। ठीक, ऐसे ही ये अदद है, इसमें 3 हर्फ हैं, एक आइन है, फिर दाल है, फिर दाल है। ठीक है, जब हम इन तीनों को अलग अलग लिखेंगे तो इस वाले खाने में हम पहले लिखेंगे आइन, फिर दाल, फिर दाल। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा अदद, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आदत है, लिखा हुआ है आदत। ठीक, आइन आ, दाल ते ज़बर दत, आदत। तो इसमें भी चार हर्फ हैं, आइन है, अलिफ है, दाल है और ता है। ठीक है, जब हम इन चारों को अलग अलग लिखेंगे तो इस वाले खानों में, इस वाले में आइन लिखेंगे, फिर अलिफ लिखेंगे, फिर दाल, फिर ता। ठीक है, जब हम इन चारों को मिला देते हैं तो हो जाता है आदत, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लफ्ज़ आ रहे हैं इनके हरूफ हमें इन खानों में लिखना है। ठीक है, ये इसी तरीके से देखिए दाल दावत, दावत। तो इसमें कितने हर्फ हैं? इसमें 4 हर्फ हैं, दाल है, आइन है, वाव है, ता है। ठीक है, जब तो हमें ये इतने चारों हरूफों को इस वाली लाइन में अलग अलग लिखना है इन खानों में। तो इसमें हम लिखेंगे दाल, इसमें लिखेंगे आइन, इसमें लिखेंगे वाव, इसमें लिखेंगे ता। ठीक है, तो जब हम इन चारों को मिलाते हैं तो हो जाता है दावत। क्या हो जाता है? दावत हो जाता है। ठीक है, ये थी मश्क नंबर 5।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक बाय, खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।